हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके हर एक स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पेपर वन में हम मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हैं, यानी कि कितना पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम तो आप अगर वैसे बात देखो तो सीधी सी बात है, 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल पेपर तो 100 का होता है। तो आप अगर दम है तो 100 के 100 ही ले सकते हैं। लेकिन मैं ये बात पहला क्वेश्चन मैंने ये रखा है कि जो कितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 9-10 साल हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया, तो मैं कितना मानता हूं कि पॉसिबल है। दूसरा है कि जो अभी शुरुआती तौर पे तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, एकदम ज्यादा यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में जानते नहीं है, उनको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। और तीसरा हमने क्वेश्चन रखा है कि SWMG जो अपना सक्सेस विद मुकेश गोयल है, जिसपे हम पेपर 1, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, उसको ज्वाइन करने का कितना फायदा मिल सकता है और किन स्टूडेंट को, और उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी बात इसको हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि पेपर 1 में मैक्सिमम कितना स्कोर पॉसिबल है। तो अगर मैं व्यवहारिक बात करूं फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये कर लो 50 ठीक हो जाएंगे, इस तरह की बात। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है, डिप्रेशन का कारण बन सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन सकता है। तो मुझे लगता है अगर कोई स्टूडेंट कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है, पेपर 2 के साथ पेपर 1 को डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है, प्रैक्टिस में मैथमेटिकल रीजनिंग, डीआई और पैसेज, इसको वो हफ्ते में 2-3 दिन दे रहा है, मीन्स एक 2-2 घंटे ही शुरुआती तौर पे दे रहा है, क्योंकि वो चीजें हैं प्रैक्टिस की खुद की। तो मुझे लगता है कि वो 40 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 40 क्वेश्चन का मतलब एक तरह से 80 मार्क्स मेरे हिसाब से आराम से आ सकते हैं, है ना। आराम से का इतना भी आराम से नहीं आएगा कि एकदम से आपने देखा और फटाक से 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स आ गए। उसके लिए आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना पड़ेगा और मुझे लगता है ये पॉसिबल है। मैंने मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 क्वेश्चंस बहुत आराम से ठीक हुए हैं। मैंने उनसे बात भी की है, तो मेरे हिसाब से 40 क्वेश्चन बहुत आराम से ठीक हो सकते हैं अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करें। और थ्योरी के साथ साथ हम साथ साथ PYQs, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी लगाएं तो ठीक है। और अगर थोड़ा सा आप चीजों में लैग कर जाते हो, जैसे मैथ की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि आप 32 से 35 क्वेश्चन बहुत ही आराम से, अगर बहुत अच्छे से आप चीजों को कर रहे हो और आपका मैथ वाला पोर्शन बहुत ही डल है, ज्यादा अच्छा नहीं है, और डीआई भी, क्योंकि अगर मैथ अच्छा नहीं है तो डीआई फिर कहां से आएगी, तो 32 से 35 क्वेश्चन, यानी कि आप ये मानिए 64 से 70 मार्क्स, ये भी बहुत अच्छे से पॉसिबिलिटी है, बहुत आराम से हो सकता है। अगर आप इससे नीचे क्वेश्चन करते हो तो मुझे लगता है, जो बिल्कुल लगता है कि इससे नेट जेआरएफ आपका पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फिर आप पेपर 2 में कितना स्कोर करोगे आप बताइए। उसमें तो वैसे भी आपको पता है पेपर 2 में 60-65 क्वेश्चन से या 70 क्वेश्चन तक लेके जा सकता है कोई स्टूडेंट, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दें तो उससे ऊपर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके अभी 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आप 35 क्वेश्चन यहाँ से लेके जा सकते हैं। इसमें आपको, क्योंकि कारण क्या है, बहुत सारी चीजें लिमिटेड है और बहुत सारी चीजें हमें पता है कि कहां से कौन सी चीज हिट करती है, और कम से कम पेपर 2 से तो बहुत ही कम चीजें हैं। तो इस पे अगर हम फोकस करें तो 15 से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं। जिसका भी 20 क्वेश्चन ठीक है, वो मुझे लगता है अगर रेगुलर पढ़ाई करे, ढंग से PYQs और थ्योरी को अच्छे से समझे, तो वो 35 से 40 क्वेश्चन तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ स्टूडेंट के एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, 45 क्वेश्चंस भी ठीक होते होंगे, कुछ बहुत कम है, वो उनका जो मैथ होता है वो बहुत अच्छा होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग और पैसेज का, और कोई बार क्या होता है कोई चीज पढ़ी हुई भी आ जाती है एकदम से, तो 45 क्वेश्चन तक विरले ही, बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम बच्चे जा पाते हैं। लेकिन मैं एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं जो कंटिन्यू बेसिस पे बढ़िया से नॉर्मली पढ़ाई करें और एवरेज बच्चे हैं, तो वो 32 से 35 तो मैं बहुत ही आराम से मानता हूं कि बिल्कुल आप आराम से सुन भी लो, क्लासेस को अच्छे से पढ़ाई कर लो, तो 32 से 35 मुझे नहीं लगता कि कहीं गए हैं। और आप 40 क्वेश्चन का एफर्ट बहुत आराम से लगा सकते हैं। और अगर 40 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, यानी कि 80 नंबर यहाँ पे आ गए, तो आपका नेट जेआरएफ में आपको अब कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे पेपर 2 के लिए। वरना पेपर 2 पे फिर इतना एफर्ट लगाओगे तो वहां 2-4 क्वेश्चन आप आगे खिसका सकते हो। मान लो अभी आपके 45-50 ठीक हो रहे हैं, 60 ठीक हो रहे हैं, तो आप 65 तक पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर 20 ठीक हो रहे हैं तो आप 35 से 40 तक पहुंच सकते हो, यानी कि डबल कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस।
तो ये मैं मानता हूं कि पॉसिबल स्कोर है, बहुत आराम से आ सकता है। अगर नहीं भी आ सकता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं या जो कहीं से भी आपने कुछ बातें पढ़ी है, तो आप बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं। बहुत ईमानदारी से बताना है आप लोगों को, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कमेंट में प्लीज पक्का बताना, ठीक है। और मैक्सिमम कमेंट में चीजें डिस्कस इस तरह की होनी चाहिए जिससे हमें पता लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि जो कोई अभी शुरुआती तौर पे तैयारी कर रहा है, बिगनर है, उसको हमारी तैयारी है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि तैयारी अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर वो बिगनर है, बिल्कुल बिगनर है, शुरुआती तौर पे है, तो अभी से उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ये 100% उसको मान लेना है। और उसको कैसे तैयारी करनी है, उसको जैसे कोई भी एक यूनिट पढ़ रहा है, उसकी थ्योरी पढ़ी उस टॉपिक की और उस टॉपिक से रिलेटेड उसने पीवाईक्यूज करे। अगर वो सिर्फ थ्योरीज पढ़ता रहेगा तो आप समझ के चलिए वो चीजों को समझ नहीं पाएगा कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पीवाईक्यूज करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। जैसे मान लेते हैं कोई भी यूनिट, मान लो आपने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा, तो लॉजिकल रीजनिंग का मान लो आपने कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा है और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं ये आपको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर कोई बिल्कुल ही शुरुआती तौर पे है और वो सिर्फ थ्योरी पढ़ के काम चलाने की कोशिश करेगा, तो मुझे लग रहा है कि वो सिलेक्शन बहुत इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी। क्योंकि वो उसको पता ही नहीं होगा कि कहां से चीजें उठाई जा रही है, किस तरह के कंसेप्ट आ रहे हैं, किस तरह की चीजें पूछी जा रही है, उसको नहीं पता लगेगा। वो थ्योरी पढ़ता जाएगा, वो थ्योरी पढ़ता जाएगा, वो थ्योरी पढ़ता जाएगा, लेकिन वहां देखेगा जाके क्वेश्चन पेपर देखेगा, यार ये तो मेरे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका सब मिक्स हो जाएगा, घोच हो जाएगी चीजें। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो, जिस भी यूनिट का जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आप साथ साथ करें। जैसे मैं भी अगर थ्योरी पढ़ाता हूँ, डिटेल्ड कोर्स में हम पढ़ते हैं, किसी भी थ्योरी की हम बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बीच में क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ कि इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन डाल दिए, ये आते हैं, ये आते हैं, इस तरह से। और अब की बार मैंने इसीलिए क्या कर रहे हैं हम कि जो भी हम डिटेल्ड कोर्स है उसके साथ मैंने 1000 पीवाईक्यू मिनिमम 1000 से ज्यादा ही करेंगे सारी यूनिट्स का मिला के। जो बहुत टॉप के पीवाईक्यूज होंगे वो साथ साथ करेंगे। तो जैसे यूनिट खत्म होती है सारी अपनी थ्योरेटिकल बैच, थ्योरी में हम बीच बीच में तो पूछ ही रहे हैं, और जैसे ही होता है तो फिर एक पीवाईक्यूज का सेशन चलाएंगे जिसमें 1000 से ज्यादा होगा इस कोर्स में। तो आप समझ के चलिए उसका थ्योरी भी एकदम साथ साथ कंप्लीट हो रही है, और साथ साथ मैं उनको बता भी रहा हूं कि देखो अब मेरे से आपको या फिर किसी भी एजुकेटर से पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो आपको पढ़ना आता ही है क्योंकि आप मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं। क्या जरूरत होती है, जरूरत ऐसे ही होती है कि कोई, जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, मैं 9-10 साल से पेपर 1 को पढ़ा रहा हूं, तो अब मुझे उस चीज की समझ हो चुकी है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हो चुका हूं, ऐसा तो इम्पॉसिबल होता है, कोई भी नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इतना प्रैक्टिकली पता लग गया है क्योंकि मैं हर एक पेपर को एनालाइज करता हूं कि ये पेपर हुआ है, ये पेपर हुआ है, ये पेपर, और इतने सालों से कर रहा हूं, तो ये पता लग गया कि इतना अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी मैं थ्योरी की बात करता हूँ तो मैं आपको कीवर्ड्स भी बताता रहता हूँ कि इसको अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ऐसे पूछा जाता है। तो हर लाइन में मैं आपको बताता जाता हूँ कि इसको की लाइन को अंडरलाइन कर लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उससे रिलेटेड कोई पीवाईक्यू आएगा तो वहीं पे पूछते हैं, और फिर हम, मैं कह ही रहा हूँ कि डिटेल में भी हम बात करेंगे। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप जैसे भी पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपको प्लीज ये जरूर करना है कि जो भी आपने बिगिनर्स हैं जो शुरुआती तौर पे तैयारी कर रहे हैं, वो थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज पक्का करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का करें। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है कि सिलेक्शन बहुत इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगी। ऐसा ही पेपर 1 में करना है और ऐसा ही पेपर 2 में करना है। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, लगेगा, लेकिन इसके बिना सिलेक्शन भी तो नहीं होगा। अब एकदम थ्योरी कंप्लीट करके जाओगे कहां, फिर कोई सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। फिर कहोगे यार नहीं, मेरे में फिर कमेरी में इतना पढ़ा। हार्ड वर्क के साथ साथ हमारा स्मार्ट वर्क होना जरूरी है। आप हार्ड वर्क करिए, आप, क्योंकि बिना हार्ड वर्क तो कुछ काम बनेगा ही नहीं। हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क भी करिए। जैसे थ्योरी पढ़ी तो थ्योरी के साथ साथ आपने क्या किया, पीवाईक्यूज भी करे, पेपर 1 और पेपर 2 को। दिन को 2 हिस्सों में बांट लीजिए कि इसमें पेपर 1 और पेपर 1 के पीवाईक्यू, और इसमें पेपर 2 और पेपर 2 के पीवाईक्यू, इस तरह से। और वीकेंड को आप 1 दिन या 2 दिन, चाहे सैटरडे संडे दोनों को रख लो कि इसमें हमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं, रिविजन करना है। जो मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा और सैटरडे संडे को रिवीजन, जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करा और उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कर दिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं।
अगर आपको लगा रहा है कि डेली में नहीं कर रहा, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मंडे टू फ्राइडे आपने थ्योरी पढ़ी और उनको नोट करा कि ये थ्योरी मैंने पढ़ी है, उसको एकदम से फिर सैटरडे संडे उसको फटाफट सुबह उठ के रिवाइज किया थ्योरी को, और फिर उनको क्या किया, उसका जो आधा दिन बच गया उसमें PYQs लगाइए उनके आराम से बैठ के कि 5 दिन में ये थ्योरी पढ़ी, अब 5 दिन में ये पेपर 1 की मैंने पूरे PYQs कर दिए जो जिनसे रिलेटेड आए थे, और ऐसे ही मैंने पेपर 2 में कर दिया। तो ये इस तरह से आपका एक पैकेज बनेगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि थ्योरी के साथ अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो मैं बार बार नहीं बोलना चाह रहा कि सिलेक्शन बहुत ज्यादा प्लीज मुश्किल हो जाएगा। आप में, हम में, ये सब में यही कमियां हैं कि हम जो चीज धर्रे से चलते आ रहे थे वही आदतों से चलते आ रहे हैं, तो उससे रिजल्ट कैसे सुधरेगा, वही परिणाम आएंगे। अगर वही आदतें हैं तो थोड़ी हम जो आदतें हमें बदलनी, क्योंकि हम क्या है कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने एक शॉर्ट नोट्स का भी वीडियो बनाया था कि की नोट्स भी आपको बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो कब बनाने हैं, तो 3 बार रिवीजन करने के बाद बनाने हैं। आपको लग रहा है इतनी सारी चीजें, एक बार करना शुरू तो करो, आप सीरियसली आप करना एक बार शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। हम सोच ज्यादा रहे, मेरे हिसाब से हमारा ना ओवर थिंकिंग का प्रोसेस ज्यादा चल रहा होगा कि मुझे ऐसा करना, इतना करना, मैं कैसे करूं, मेरे पास टाइम नहीं, ये वो ऐसा सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से। लेकिन है टाइम, एक बार आप शुरुआत तो करिए ना। आप देखना जब काम होने लगेगा आपका, शुरुआत हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा आप में। हाँ मैं अब कर सकता हूँ, एक बार शुरू करिए ना प्लीज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि SWMG ज्वाइन करने का कितना फायदा है। तो देखो भाई, मैं आपको सीधा सा व्यवहारिक सी बात बताऊंगा। मैं इस पेपर को, पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1, सिर्फ मैं पेपर 1 की जिक्र कर रहा हूं आज, तो पेपर 1 को मैं ये मान लो लगभग 10 साल हो गए, 9 से 10 साल बहुत आराम से हो गए, 9 से 10 साल हो गए हैं इसको पढ़ाते हुए। ठीक है, और मैंने डिफरेंट ऑफलाइन भी पढ़ा दिया, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा दिया। तो मैं अगर बात करूं, मेरे सारे ऑफलाइन बैचेस जब से मैं पढ़ा रहा हूं और ऑनलाइन बैचेज जब से मैं पढ़ा रहा हूं या अदर प्लेटफॉर्म पे भी मैंने पढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से जो अगर मैं कैलकुलेशन करूं, यूट्यूब को भी मिला लो, तो मेरे हिसाब से मैंने पेपर 1 को ज्यादा तो नहीं है, अगर सारा सिलेबस से बात करें, सारे बैचेज को मिला के, तो 30 से 35 बार तो पढ़ाई दिया होगा, मिनिमम इतने टाइम्स तो पढ़ाई दिया होगा। अगर सारी चीजों को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जिसमें ऑफलाइन बैच भी हो गए, सारे बैचेज जब मैं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, 35 से 40 भी पहुंच गया होगा, इतने टाइम मैंने पढ़ा दिया। और मैं जब भी आपके पेपर्स होते हैं, हर एक पेपर को एनालाइज करता हूं कि कोई चीज नई ऐड हुई है क्या। ऐसा नहीं कि जो पुराना नहीं, मैं हर बार अपडेट करता हूं। हो सकता है कि मैंने आज सुबह वाले बैच में पढ़ाया तो इवनिंग में भी मैं अपडेट करके बोलता हूं, फिर उनको सुबह बताता हूं कि ये कल वाला अपडेट है, ये थोड़ा कर लेना। बेसिकली चीजों को मैं अपडेट रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप पुरानी चीजों से नहीं चल सकते। तो सारे पेपर्स आपको बहुत अच्छे से देखना होगा कि किस, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है, आपसे ज्यादा मुझे भी जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूं भाई, सीधी सी बात है, मेरे घर पे खाना बनता है। क्योंकि अगर मैंने मेरे काम से ईमानदारी नहीं रखी तो क्या मतलब होगा। तो मैं ऑनेस्टली वर्क करने में पूरा यकीन रखता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बता सकते हैं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, कोई पार्शियलिटी की बात नहीं। ठीक है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा, एक तो ये है ना। दूसरा क्या है, मेरा जो कंसंट्रेशन SWMG पे जो मैं पढ़ाता हूँ, बहुत शांति से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल जो मैं बात बोलता हूँ कि चित्त शांत रखे, तो मैं चित्त शांत सिर्फ लाइन नहीं है, ये मैं चित्त शांत रखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे का क्लास में जो बैठा है उसका चित्त शांत रहे। मैं बहुत आराम से, मैं 0 लेवल से लेके चलता हूँ, है ना, बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अब धीरे धीरे उसको मैं एडवांस में पहुंचा दूं। और मैं क्लास के हर एक स्टूडेंट को साथ लेके चलने की कोशिश पूरी की पूरी करता हूँ कि हाँ, हर जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है किसी भी माध्यम से, मैं उसको एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊं, लेकिन धीरे धीरे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा इलाज करने के लिए ऐसे तो है नहीं कि वो एक साथ ही सारी टैबलेट दे देगा, ये सुबह लेनी है, ये शाम लेनी है, इतने दिन लेनी है। तो उसी तरह बहुत बेसिक से लेके और एडवांस तक चलते हैं। जो स्टूडेंट बहुत ही शुरुआत कुछ नहीं पता, वो भी कुछ सीखेगा, बहुत आराम से सीखता हुआ चलेगा जाएगा। और जो लगता है कि मैंने कई बार एग्जाम दे दिया, उसको बहुत सारी चीजें अपडेटेड नहीं भी मिलेगी। तो हम हर चीज पे बेसिकली काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो SWMG ज्वाइन करने के मेरे हिसाब से फायदे बता रहा हूँ, आपको कितने लगे वो तो आप बताओगे। ठीक है, तो इतने साल का एक्सपीरियंस आपको एक साथ मिल जाता है। और आपको मैं बताऊं कि जो मेरे नोट्स हैं, जो बुकलेट्स हैं, जो बुकलेट्स आपके घर पे आएगी, है ना, बुकलेट जो आपके घर पे आएगी, जो मैंने खुद हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में अलग अलग लिखी हुई है। बेसिकली वो मैंने इतना प्यार से की नोट्स के साथ लिखी हुई है, जो क्लास बच्चा लेता है उसको पता है कि वो नोट्स हम बाय कोरियर पहुंचाते हैं उनके साथ, क्लास के साथ। तो बहुत आराम से उनको लिखा हुआ है। और जो नई चीज होती है मैं कहता हूं कि इसके ऊपर अपडेट कर लो, ये लिख लो, तो उसके पास वीडियो लेक्चर्स के साथ स्टडी मटेरियल हो गया,
थ्योरी, और थ्योरी में तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं, एक एक कीवर्ड उसको संजो के दे दिया, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने तो उसमें पूरा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस करता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक है, कि ये क्वेश्चन यहाँ से अंडरलाइन करवाता चलता हूं, है ना, कि यहाँ से ये चीजें आई है, जो चीज मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड है स्टूडेंट को, और जो सिलेक्शन में आपको बहुत महत्व की बात है, वो सिलेक्शन के लिए आपकी बहुत ही हेल्पफुल है, वो हर चीज करने की मैं कोशिश करता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके साथ। तो मुझे लगता है कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम के पास एक्सपीरियंस है इतने सालों का, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। तो कोई नुकसान तो है नहीं, कोई नुकसान मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, एक आप पैसे तो देखो भाई, उतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, क्योंकि अगर फैब तक हम आपको इस सेशन की वैलिडिटी दे रहे हैं, दिसंबर से पहले आप एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा होगा, आपको लाइव डिस्कशन चलता है, स्टडी मटेरियल घर पे आता है, बहुत ज्यादा फीस भी मेरे हिसाब से नहीं है। और फिर भी कोई जेन्युइन किसी को रीजन होता है तो हम डिस्कस भी करते हैं, एक आधे बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो जाए, वरना ऐसे बोलते हैं ना तो सारों की जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, हमें भी सिस्टम चलाना होता है बेसिकली। तो ये नुकसान तो नहीं है। अगर कोई भी स्टूडेंट है प्लीज आप बता सकते हैं, देखो मैं हेटर्स की बात नहीं करता, आपसे नफरत करने वाले भी हो सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि ऐसे माहौल ऐसा ही है ना, कंपटीशन है, तो हो सकता है कोई आके आपको गाली भी दे सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, है ना, क्योंकि मैंने कभी मेरे काम से गद्दारी नहीं किया और मेरे काम को बहुत ईमानदारी से मैं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है उसको मैं बिल्कुल मेरा 100% कोशिश दूं उसको, कि वो उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि आपका सिलेक्शन, मैं फिर कह रहा हूँ, आपसे ज्यादा मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिलेक्ट होगे तो 10 लोगों को जाके बोलोगे कि यार मैंने पढ़ा है, आप एक बार पढ़ के देखिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को कॉल आती है, बोलते हैं ना, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है कि सर ये हो गया, मजा आ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फायदा है, नुकसान नहीं है। जॉब वाला कोई कैंडिडेट है उसके लिए बहुत फायदा है, आराम से घर बैठे पढ़ सकता है, रिकॉर्डेड बैच भी ले सकता है। तो सारी चीजों पे हम काम करने वाले हैं, कोई भी पहलू मैं छोड़ूंगा नहीं, आराम से पूरा जितना मैंने रिसर्च किया है इन चीजों पे वो आपके साथ झोंक दूंगा, क्योंकि मैंने भी पीएचडी किया है यार, सब कुछ करके देख लिया है, पढ़ के देख लिया है कि कहाँ से क्या चीजें आने वाली है, वो मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। तो मैंने मेरी बेस्ट कोशिश की है कि आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। अब मैं आपको बता दूं कि SWMG पे आप कैसे जुड़ सकते हैं हमसे, अगर आप विलिंग हैं तो। हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम पेपर 1 पढ़ते हैं जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी है और ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है ना, ओनली रिकॉर्डेड बैच भी है। और पेपर 2 यहाँ पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और इनके कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप विलिंग है तो। पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, पेपर 1 और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको रिजल्ट की बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कि आपका सबका अच्छा है और किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो। और एक बात हमारी जीवन में और हाँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और एक बात ये जो मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि अपना चित्त शांत रखें, किसी भी तरह की आप टेंशन लेना, बहुत आराम से चीजें करें, कभी भी ज्यादा ओवर मोटिवेट होना, डिप्रेशन में जाना, ये बहुत खतरनाक है। ऐसे नहीं कि मैं अब सब कुछ कर दूंगा, आपको लगता है ना कई बार आज तो मैं दुनिया जीत लूंगा, कल लगेगा इस दुनिया में हुई क्यों, इस तरह की चीजें नहीं, थोड़ा मैनेज रखिए, चित्त शांत रखिए, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।